वार्ड 10 के भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह यादव के समर्थन में मंगलवार को हरिनगर व शक्ति पार्क क्षेत्र में जनसभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने पहुंचकर जनता से अपील की कि वे अजीत सिंह यादव को वार्ड 10 से विजयी बनाकर पार्षद बनाएं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनसभा में पहुंची भीड़ से यह साबित हो गया है कि वार्ड नंबर 10 की जनता अजीत सिंह यादव को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प ले चुकी है। राव नरवीर ने कहा कि वह जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन किया। वहीं वार्ड 10 के भाजपा प्रत्याशी अजीत यादव ने कहा कि गुरुग्राम में भाजपा का परचम लहराने वाला है और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को मतदान है और 12 मार्च को चुनाव परिणाम आएगा। जनता ने भाजपा का जोरदार समर्थन कर स्पष्ट कर दिया है कि अब भाजपा ही जीतेगी। क्षेत्र की आरडब्ल्यूए के प्रधान साहब सिंह सोलंकी ने कहा कि जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, जिसमें उनका और इलाके के सभी लोगों का समर्थन बड़ी संख्या में शामिल होगा। बहुत सारी बातें कही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी वार्डों में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक काम का सवाल है, फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उनकी कोई ऐसी बात नहीं जो मैं यहाँ कह के जाऊँ। चुनाव जैसे ही नगर निगम का समाप्त होगा, उसको 15 दिन के अंदर मैं यहाँ आऊँगा। यहीं सारे अधिकारियों में जो भी इनकी समस्याओं का समाधान मंत्री के तौर पर कर सकते वो करके। सर, कई लोगों को ये देखा गया है, आप ही के पार्टी के कई सारे लोग बीजेपी का नाम लेकर वोट मांगते नजर आ रहे थे, उनको निष्कासित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ रहे, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। तो ऐसे में सर कहीं ना कहीं पूरी धोखाधड़ी एक देखी जा रही थी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो बीजेपी के नाम पर आज भी कुछ कह सकता है? प्रजातंत्र, इसमें किसी का हम मुंह नहीं रोक सकते, लेकिन एक पार्टी जो फैसला करती है वो सबको मान्य होगा। आज अजीत जी के पक्ष में आप खड़े हुए हैं सर, किस तरह का चुनाव जा रहा है और कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है लोगों की? जनता की आवाज़, जनता की हाजिरी और जनता का उत्साह ही देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमने इतने चुनाव लड़े। इस चुनाव में इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी मेयर और पार्षद का भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, कहा जा सकता है कि दिल्ली के बाद अब हरियाणा में और गुरुग्राम में जो नगर निगम पार्षद चुनाव है, इनमें गुरुग्राम नहीं, सारे हरियाणा में जहाँ भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव हो रही है, सब जगह कमल का फूल खिलेगा। नरवीर सिंह जी आए, इतनी बड़ी संख्या में हरिनगर की जनता आपको सुनने के लिए आई, क्या लग रहा है चुनाव किधर जा रहा है? देखिए, ये हमारे वार्ड में तो है ही है, ये भाजपा के प्रति जनता का प्यार है। आज मैं ये कहूँ, हमारा देश नहीं, विदेशों में भी भाजपा का परचम लहरा रहा है और पूरा गुड़गांव नगर निगम भाजपा में ही हो गया है। और ये जो जनता आज आप देख रहे हो, देवतुल्य जनता ने जो आज भीड़ दिखाई है, इससे सीधा सीधा प्रतीक है कि 35 के 35 वार्डों में एक पार्षद तो हमारे भाई निर्विरोध बने गए हैं। 35 के 35 वार्डों में कमल खिलने वाला है और हमारी जो मेयर प्रत्याशी है वो पूरे देश का रिकॉर्ड कायम करेगी कि सबसे अधिक वोटों जीतेगी। हरिनगर में अगर आप जीत गए, यहाँ से आप जनता का आशीर्वाद मिल गया, क्या काम करना चाहेंगे आप हरिनगर की जनता के लिए? सबसे पहले जो यहाँ की बड़ी समस्या है कि जैसे आज मीटिंग के लिए जगह कंजेस्टेड है, गली में करनी पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसी जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर का जो बहुत बड़ी वो हम इसका जो इनके लोगों की डिमांड है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे सीवर की बड़ी समस्या है, वो हमने सीवर का जो प्लानिंग हमारा डिपार्टमेंट है उससे कहा है कि भाई इसमें हरिनगर नहीं, शक्ति पार्क, हरिनगर सेक्टर 10 है, खानसा रोड, ये अनाज मंडी, इसका एक बहुत बड़ा नाला इसमें से बनाएंगे और उसको NHAI जो हीरोंडा चौक से रोड हो गई है उसमें भी एक बड़ा नाला बना के समाधान करेंगे। इस भीड़ को देखकर क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? आज नहीं, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ था
उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरी देवतुल्य जनता है, इनका जोश देख करके कि 35 वार्ड हैं, 35 वार्डों में वोटों परसेंटेज के हिसाब से ये मेरे बुजुर्ग, ये मेरे साथी, माताएं, बहनें मुझे सबसे अधिक वोट जिताएंगे। अजीत जी, किस तरह का लग रहा है कि दिन कम रह गए हैं, चुनिंदा दिन रह गए हैं, ऐसे में चुनाव प्रचार लगातार डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, लोगों का समर्थन किस तरह का लग रहा है? और आप लोग क्या मैनिफेस्टो लेकर के, क्या कुछ बदला है मैनिफेस्टो में या लोग 2 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कल जब सुबह उठे तो 2 मार्च आए। लोगों में इतनी उत्सुकता है कि 2 मार्च को और बहुत अधिक मतदान होगा इस बार। चुनाव किस मोड में उड़ रहा है? आप जनता है, लोगों के साथ मिले हुए हैं, आम जनता है। देखो, कुल मिला के आजकल दिल्ली से लेकर पूरा हरियाणा तक भाजपा की लहर है और मेयर भी भाजपा की बनेंगी यहाँ पे, और पार्षद भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के आएंगे। ज़्यादा ना कहते, मैं इतना ही कहूँगा कि भाजपा को जिताओ, और अच्छे काम तभी होंगे जब हमारी ऊपर से नीचे तक सरकार होगी।